नमस्कार, वेलकम बैक टू परीक्षा रेस यूट्यूब प्लेटफॉर्म। साथियों, इस समय परीक्षा रेस पे जो है वीडियो की बहुत जम के तैयारी चल रही है, जिसमें आप देखेंगे कि जीएस के प्रैक्टिस टेस्ट और आपके हिंदी के प्रैक्टिस टेस्ट लगातार चैनल पे सुबह शाम आ रहे हैं। आज जो है ये 10वां टेस्ट लेके आए हैं हम जीएस का। आपके 9 कंप्लीट हो चुके हैं, आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। देखिए, चैनल का ध्येय यही है कि 100% सफलता प्राप्त की जाए। इसके लिए आप जो है यहाँ बढ़िया से देखेंगे, मैप और ग्राफ के साथ, बहुत एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे आप। टेस्ट पेपर कराया जा रहा है जिससे आपको आसानी से परीक्षा हाल में प्रश्न सॉल्व करने में कोई समस्या ना आए। और आपको एक बात बताते चलें कि देखिए, आप टेलीग्राम चैनल जो है ना वो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे आपको कुछ ऐसी पिक भी दी जा रही है जिसका वीडियो नहीं बन पा रहा है, उसको वहाँ पे शेयर किया जा रहा है कि आप उसको फटाफट रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि हम लोगों का ये मुख्य उद्देश्य ध्येय ही है कि वीडियो में बहुत अच्छा सफलता लेके आना है। तो इसीलिए चलिए ज़्यादा समय लगवाते हुए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए, आज जो है ना करंट अफेयर के जो प्रश्न थे वो काफ़ी पुराने हो गए थे, इसलिए हमने उसे हटा दिया। जीएस के प्रश्न बड़े अच्छे हैं, आप जरूर इसे एक बार देखिए। देखिए, पहला प्रश्न है, वैदिक साहित्य में सभा और समिति को किस देवता की 2 पुत्रियां कहा जाता है? महत्वपूर्ण नाम है, यह नाम आप लोग जरूर से जरूर कहीं ना कहीं देखे होंगे, क्योंकि ये दोनों नाम जो है सभा और समिति, इनसे प्रश्न पहले भी कई बार बन चुके हैं। तो देखिए, ये प्रजापति की 2 पुत्रियां थी। किसकी? प्रजापति की। तो सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, दिल्ली का वह सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते हुई थी? बताइए। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक। कार्यकाल बताइए। 1206 से लेके 1210 तक। कुतुबुद्दीन जो है दिल्ली सल्तनत का संस्थापक जिसे बोले तो कुतुबुद्दीन ऐबक ही था, और इसी की मृत्यु जो है पोलो खेलते हुए घोड़े से गिर के हो गई थी। तो सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, ब्रिटिश सरकार ने भारत पर सीधे शासन करना कब प्रारंभ किया था? बताइए। देखिए, ब्रिटिश शासन अगर जब उसका इतिहास देखें तो सबसे पहले 2 महत्वपूर्ण लड़ाइयों को जानना बहुत आवश्यक होता है। एक होता है प्लासी का युद्ध और एक होता है बक्सर का युद्ध। बक्सर, प्लासी और बक्सर के 2 युद्ध ने पूरी तरह से अंग्रेज शासन को परिवर्तित कर दिया, पूरी तरह से उन्हें स्थापित कर दिया लाके भारत में। तो ये यहाँ पे देखिए बक्सर नहीं दिया गया है जानबूझकर, क्योंकि प्लासी देना था। तो सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। अच्छा, कब कब हुआ था दोनों युद्ध आप लोग याद रखिए, क्योंकि ये सन भी पूछा जा सकता है। तो प्लासी का युद्ध जो है वो 1757 में हुआ था। वहीं अगर बक्सर की बात करें, बक्सर की, तो यह जो है 1764 में हुआ था। चलिए, नेक्स्ट है, प्लासी का युद्ध किसके मध्य हुआ था? देखिए, प्लासी का युद्ध पहले ही हम लोगों ने देखा 1757 में। बंगाल के स्वतंत्र अंतिम शासक कौन थे? सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव, अंग्रेजों की तरफ से लड़ने वाले रॉबर्ट क्लाइव के मध्य हुआ था। तो सही जवाब क्या बनेगा इसका? ऑप्शन नंबर ए। इसमें विजेता रॉबर्ट क्लाइव का ही होता है, पता ही है, क्योंकि उसके बाद ही जो है अंग्रेजी शासन की स्थापना होगी भारत में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संगीत के ठुमरी रूप को लोकप्रिय बनाने के लिए नहीं जाना जाता? तो बताइए। देखिए, तानसेन, नवाब वाजिद अली शाह और सिद्धेश्वरी देवी, यह 3 के तीनों लोगों को तो ठुमरी जो है उसको आगे बढ़ाने के लिए या लोकप्रिय बनाने के लिए जाना जाता है। लेकिन यहाँ पे देखिए अमीर खुसरो का नाम आया है। अमीर खुसरो जो है यह किसके वादक बड़े अच्छे थे? बताइए। तबला और सितार। तबला और सितार का जो है इन्होंने ही सबसे ज़्यादा प्रचार किया था और इस वाद्य यंत्र को बहुत प्रोन्नति दिलाया था। तो सही जवाब क्या बनेगा इसका? ऑप्शन नंबर बी बनेगा। नहीं पूछा गया है, आप लोग इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा। ताजे जल का सबसे बड़ा जलाशय क्या है? बताइए। देखिए, ताज़ा जल पृथ्वी पे हम लोग पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, लगभग 97%, लगभग की बात कर रहे हैं, एग्जैक्ट डाटा यह पूछा भी नहीं जाता। लगभग 97% जो है वह ऐसा जल है जिसे हम लोग मृदुल जल नहीं बोल सकते, जिसे हम सीधा कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। बाकी 3% में ही पूरा हम लोगों का जो है ताजे जल का स्रोत है, जिसमें आप देखेंगे तालाब जिसमें हम लोगों का आता है, ज़मीन के नीचे का जो जल आता है और ग्लेशियर के जल आते हैं। यहाँ पूछा गया है कि यह 3% वाला जो जल है इसमें सबसे अधिक जो है वह कहाँ पाया जाता है? भौम जल में, तालाब में, या झीलों में, या ग्लेशियर में? बताइए। तो देखिए, इसका सही जवाब होगा ग्लेशियर में। सबसे अधिक ग्लेशियर में ताजे जल की मात्रा है। नेक्स्ट है, भारत के दक्षिणी छोर का क्या नाम है? उस दिन इमेज लगा था, फिर भी आप लोगों को फिर से याद हो जाए इसीलिए फिर से लगा दिया गया। देखिए, सबसे नॉर्थ पॉइंट क्या है? नॉर्थ ईस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया क्या है? इंदिरा कोल। और सबसे यहीं अगर बात की जाए वेस्ट में, या तो जिसे आप पश्चिम कहते हैं,
गुजरात की साइड तो कौन था, गुहार मोती। और वहीं अरुणाचल प्रदेश में चले जाएं पूर्वी साइड की बीथू था। और आप देखिए यहाँ प्रश्न जो पूछा गया था, प्रश्न क्या पूछा गया था, सबसे दक्षिणी पॉइंट जो पूछा गया था। तो देखिए दक्षिणी पॉइंट कहाँ पे है, यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। तो निकोबार के एकदम नीचे वाले साउथ ईस्ट पॉइंट को क्या बोला जाता है, इंदिरा पॉइंट बोला जाता है, इंदिरा पॉइंट। आप लोग इसे याद रखिएगा। वहीं अगर मुख्य भूमिका पूछा जाता, प्रश्न देखिए पूछने की शैली पे जरूर ध्यान दीजिए। अगर मुख्य भूमिका कहा जाता तो मुख्य भूमिका कन्याकुमारी होता। क्या होता, कन्याकुमारी। ठीक है, तो यहाँ से मुझे उम्मीद है कोई ना कोई प्रश्न जरूर आएगा, आप लोग इसे जरूर से जरूर याद रख लीजिएगा। तो सबसे दक्षिणी छोर क्या हुआ, सबसे दक्षिणी छोर जो है वह निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट है। तो सही जवाब क्या बना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का सबसे बड़ा देश है। सबसे बड़ा देश है, कौन से नंबर का, यही पूछा जा रहा है। तो पहले भी हम लोगों ने देख लिया है, कौन से नंबर का है, 7वां है, 7वां। आप लोग जरूर से जरूर 7 रिमेंबर करके याद करके कमेंट करके बताइए, क्योंकि पीछे के 2 टेस्ट में ये प्रश्न बार बार बताया गया है। कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है। बताइए पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र क्या होगा। देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि यह ऑप्शन ही अपने आप में सब महान दिए गए हैं। देखिए जलमंडल अपने आप में खुद एकदम बड़ा है, उसके बाद फिर स्थल मंडल, फिर जीव मंडल आपको पता है कि सभी जीवों को जोड़ता है। लेकिन यहाँ पे देखें बायोम, बायोम एक ऐसा है जो सबको समाहित करके साथ लेके चलता है, क्योंकि इसमें जीव मंडल के साथ जल मंडल और स्थल मंडल भी आ जाएगा। इसलिए इसका सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर ए होगा। बहुत सी जगह पर इस प्रश्न में कन्फ्यूजन है, आप लोग भी अगर रिसर्च करना चाहें तो कर लें, लेकिन मैं तो पूरी तरह से ऑप्शन नंबर ए के साथ जाऊँगा। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से क्या न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है। बताइए मौलिक अधिकार लागू करने के लिए क्या जारी किया जाता है, रिट जारी किया जाता है, जिसे समादेश भी कहा जाता है। अच्छा, रिट 2 लोग जारी करते हैं, बताइए, एक सुप्रीम कोर्ट, एक हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल के थ्रू जारी करता है, आर्टिकल 32, जिसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा गया है। वहीं अगर बात की जाए हाई कोर्ट की, तो हाई कोर्ट जो है 226 आर्टिकल के थ्रू जारी करता है, अनुच्छेद 226। दोनों आर्टिकल आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संसद में मतदान की आयु को कम करके 21 से 18 वर्ष किया गया। बताइए, पीछे के टेस्ट पेपर में यह प्रश्न कराया भी गया है, तो बताइए कौन सा है। 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1989, 1989 में। चलिए, ब्याज दर नीति किसका अंग है। बताइए, पहले का प्रश्न है, पीछे भी हम लोगों ने देखा है, ब्याज दर नीति किसका अंग है, यह मुद्रा नीति का अंग है। किसका, मुद्रा नीति का। नेक्स्ट है, नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या है। नाबार्ड कई बार आ चुका है। नाबार्ड की स्थापना कब होती है, बताइए, महत्वपूर्ण फैक्ट है, 1982 में, 1982। अच्छा, इसका फुल फॉर्म क्या है, वही प्रश्न भी बनाया गया है, बताइए। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है। रिलेटेड डेवलपमेंट नहीं है, न ही रिसोर्स डेवलपमेंट है, न ही रिसर्च डेवलपमेंट है, रूरल डेवलपमेंट अर्थात ग्रामीण विकास करना इसका लक्ष्य है। तो सही जवाब क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, सबसे छोटा फूलों वाला पुष्पीय पौधा कौन सा है। बताइए, सबसे छोटा फूलों वाला पुष्पीय पौधा। देखिए, सबसे छोटा, सबसे बड़ा, ये सब प्रश्न तो आते ही हैं, और आप जीके जीएस की जो भी बुक पढ़ रहे हैं वहाँ से इस टॉपिक को जरूर कंप्लीट करके जाइएगा, क्योंकि यहाँ से आप देखेंगे 1-2 प्रश्न आपको जरूर मिलेगा। तो इसमें जो होगा वो होगा ओल्फिया। कौन सा है पुष्प, ओल्फिया है, और इसको जो है कसपत भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, कसपत। अच्छा, एक चीज़, एक इमेज आपको यहाँ पे इस फूल का लगाया गया है, आप इसे देख सकते हैं। वैसे देखें तो यह देखने में जैसे मूंग लगती है, वैसे ही देखने में लग रहा है, लेकिन कितना छोटा है आप हाथों पे देख सकते हैं कि कितना बारीक है ये फ्लावर। चलिए, नेक्स्ट है, इंसुलिन क्या है। बताइए, इंसुलिन क्या है। तो देखिए, इंसुलिन जो है वो शरीर में नियंत्रण करता है, किसका, शर्करा का। शर्करा का नियंत्रण करता है, और यह शरीर में अगर यह सही से कार्य न करे तो आपको बता दें रुधिर में और मूत्र में दोनों जगह शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है। मधुमेह रोग होता है इसकी कमी की वजह से। तो यह कहाँ से निकलता है, अग्नाशय से। आप इसे भी याद रखिए, क्योंकि यह भी प्रश्न कई बार बना है, अग्नाशय से निकलता है। तो जो यह प्रश्न बना है, इंसुलिन क्या है, तो रुधिर शर्करा को घटाता है। सही जवाब क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी बनेगा। नेक्स्ट है, ठंडे देशों में शीतकाल में झीलें जम जाती हैं, कितने डिग्री पे पूछा गया है।
4 डिग्री फ़ारेनहाइट पे, 4 डिग्री सेल्सियस पर, 0 डिग्री फ़ारेनहाइट पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर। देखिए बर्फ़ जब भी कहीं जमेगा धरती पर तो वो 0 डिग्री सेल्सियस पर ही जमेगा। तो सही जवाब तो ऑप्शन नंबर डी होगा। हाँ, 4 डिग्री सेल्सियस पे जो है जल का जो है आयतन सबसे अधिक होता है, अर्थात झीलें जब जमेंगी ना उसके नीचे का जो जल होता है वह 4 डिग्री सेल्सियस पे ही बना रहता है। तो इसलिए ये कन्फ्यूजन बनाने का प्रयास किया गया, आप इसे जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था, बताइए। देखिए मोबाइल फ़ोन का आविष्कार जो है मार्टिन कूपर के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1973 में। 1973 में। और आपको बता दें इनका पहला फ़ोन जो था वह 2 kg का था, 2 किलो का। आप इन्हें देख सकते हैं, एक बार याद भी रखिए, क्योंकि आपके हाथों तक दूर संचार पहुंचाने के लिए, इतनी बड़ी क्रांति लाने के लिए यही एक महान वैज्ञानिक हैं। चलिए, प्रश्न का जो उत्तर हुआ वो हुआ मार्टिन कूपर। नेक्स्ट है, 2 सूचियां दी गई हैं, दोनों सूचियों को मैच कराना है। एक तरफ उनकी कृति लिखी गई है, दूसरी तरफ उसके लेखक। बताइए। पहला है गीत गोविंद, इसके लेखक कौन हैं? गीत गोविंद के जयदेव हैं। कौन है? जयदेव। दूसरा है योग शास्त्र, योग शास्त्र के हेमचंद्र हैं लेखक। उसके बाद श्री भाष्यम, श्री भाष्यम या श्री भाष्य जो है इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसके रामानुज हैं। कौन? रामानुज। फिर सिद्धार्थ शिरोमणि, यह जो है भास्कराचार्य हैं। इस प्रकार अगर हम लोग कूट मैच कराएंगे तो क्या बनेगा? 4132, 4132 सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए, नेक्स्ट है भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रथम विदेशी कौन थे? बताइए। देखिए भारत रत्न, सबसे पहले भारत रत्न बहुत महत्वपूर्ण पुरस्कार है, आपको पता है भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। आपको बता दें पहला पुरस्कार जो है 1954 में दिया गया था। किसको किसको दिया गया था? टोटल 3 लोग थे। पहले थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और उसके बाद दूसरे थे सीवी रमन, और तीसरे थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, इन तीनों लोगों को सबसे प्रथम भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। अच्छा, प्रश्न यह है कि पहले विदेशी कौन थे? तो पहले विदेशी में आपको मिलेंगे अब्दुल गफ्फार खान को दिया गया था। तो सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, ये कहाँ के हैं अब्दुल गफ्फार खान? यह पाकिस्तान के हैं। और इनको कब दिया गया था? तो 1987 में, 1987 में दिया गया था। तो भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रथम विदेशी कौन हुए? अब्दुल गफ्फार खान। चलिए, नेक्स्ट है, यह दिवस इक्विनॉक्स कहलाता है। इक्विनॉक्स कौन से दिवस को कहा जाता है? तो बताइए। देखिए इक्विनॉक्स जो है वह साल भर में 2 बार पड़ता है, एक मार्च में होता है और एक जो है सितंबर में। तो यहाँ पे देखिए 21 मार्च सही जवाब होगा ऑप्शन का। और अगर सितंबर का बात आती तो वहाँ आप 22 सितंबर आता, 22, 23, कहीं कहीं आपको 1-2 डेट आगे पीछे देखने को मिल सकता है। तो सही जवाब क्या बना? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, पशुपालन का प्राचीनतम साज कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो बताइए। देखिए सबसे प्राचीनतम साक्ष्य जो मिलता है वो बागौर से मिलता है, दिए गए ऑप्शन में से बागौर से। और बागौर कहाँ पे अवस्थित है? तो यह राजस्थान में है। अच्छा, कब का है ये साक्ष्य जो है? लगभग 5000 वर्ष पूर्व का है, 5000 वर्ष पूर्व। नेक्स्ट है, प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ था? बताइए। देखिए प्लासी का युद्ध अभी ऊपर ही हम लोगों ने पढ़ के आया, किसके किसके बीच हुआ था बताइए? ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो देखिए, आइए इसके लिए मैप देखते हैं। तो यह देख रहे हैं आप, इंडोनेशिया द्वीप समूह जो है यह विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। ऑस्ट्रेलिया के जस्ट बगल में लगा हुआ है, इंडियन ओशियन हिंद महासागर में अवस्थित है। आपको बता दें इसमें टोटल आपको 13,600 लगभग जो है आपके क्या द्वीप मिलेंगे। इतने द्वीपों की संख्या है, आप समझ सकते हैं पूरा द्वीपों पे बसा ये देश ही है। तो सबसे अधिक द्वीपों की संख्या कहाँ पे है? इंडोनेशिया में। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो इंडोनेशिया। चलिए, नेक्स्ट है, हेलिगोलैंड निम्नलिखित में से किस देश का द्वीप है? हेलिगोलैंड। देखिए हेलिगोलैंड, आइए पहले सबसे पहले मैप पे देखेंगे तो ज़्यादा आसानी से समझ पाएंगे। आप देख रहे हैं ये क्या है? नॉर्थ सी। नॉर्थ सी के बगल के देश आप देखिए, नॉर्वे, डेनमार्क, जर्मनी। उसके बाद फिर जो है आप देखिए नीदरलैंड, बेल्जियम,
यूनाइटेड किंगडम, और उसके बाद एकदम नीचे देखेंगे तो फ्रांस भी आपको दिखेगा, फ्रांस। इसी के बीच में आप देखेंगे तो हेल्गोलैंड द्वीप एक छोटा सा अवस्थित है, और यह किसके अंदर में आता है, तो यह देखेंगे इसके बगल में जर्मनी है, और जर्मनी के अंडर यह आता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, जर्मनी। देखिए आप लोग टेलीग्राम से PDF डाउनलोड करके वहाँ पे रिवीजन कर लीजिए। नेक्स्ट है मुंबई उच्च तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है, बताइए। मुंबई हाई जो है यह कहाँ अवस्थित है, तो आपको पता है यह अरब सागर के साइड या पश्चिमी घाट की तरफ अवस्थित है, पश्चिमी घाट। और यहाँ पे इसको अरब सागर का महाद्वीपीय शेल्फ कहा जाता है। अगर यह ऑप्शन में नहीं होता तो इसका सही जवाब पश्चिमी घाट हो जाता, लेकिन अरब सागर का महाद्वीपीय शेल्फ ऑप्शन में होने की वजह से इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए बनेगा। तो यह कहाँ पे अवस्थित है, अरब सागर के महाद्वीपीय शेल्फ में। नेक्स्ट है भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था, तो बताइए राजेंद्र प्रसाद जी का जो चुनाव है वह कैसे किया गया था, पॉलिटी का प्रश्न है। तो बताइए, देखिए संविधान सभा के द्वारा जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा द्वारा भारत का प्रथम राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन या चुनाव किया गया था। तो सही जवाब क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है सीमेंट का दृढ़ीकरण किसके कारण होता है, तो सीमेंट का दृढ़ीकरण जो है वह किसके कारण होगा, निर्जलीकरण के कारण। तो सही जवाब क्या बनेगा इसका, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस है, कौन सी गैस है जो फलों को पकाती है, पीछे भी हम लोगों ने देखा है। इस प्रश्न का उत्तर बताइए, इथिलीन होगा। सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट एंजाइम क्या होते हैं, बताइए। एंजाइम देखिए एक प्रकार के क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन। सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है लीग ऑफ नेशंस की स्थापना कब हुई थी, तो देखिए लीग ऑफ नेशंस जो है ना यह अल्पसंख्यकों के हितों को प्रोत्साहित करने के लिए और अंतर्राष्ट्रीय शांति को सुरक्षित करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी, और जो है इसकी स्थापना 10 जनवरी 1920 को हुई थी। तो सही जवाब क्या बनेगा इसका, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है प्रतिवर्ष कितने क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, तो बताइए नोबेल पुरस्कार टोटल कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं। देखिए टोटल नोबेल पुरस्कार जो है वो 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। अच्छा कौन कौन से हैं, तो आइए इन्हें देख लेते हैं। देखिए नोबेल पुरस्कार जो है आपको बता दें कि यह टोटल 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। 6 में से आप देखेंगे तो पहले पे साहित्य, फिर चिकित्सा, फिर भौतिकी, रसायन, शांति, और शुरू में जब इसकी शुरुआत हुई थी तो टोटल 5 क्षेत्र थे, लेकिन इसमें अर्थशास्त्र को भी ऐड कर दिया गया, और यह कब ऐड हुआ, 1968 में। और पहला नोबेल पुरस्कार जो है वह 1901 में दिया गया था। फर्स्ट जो दिया गया था ना वह 1901 में दिया गया था, 1901 में। तो आप सोचिए 1901 से लेकर 1968 तक, तो 1968 में आके तब जाके इसमें एक क्षेत्र ऐड किया गया अर्थशास्त्र, बाकी तो सभी टोटल 5 ही थे। इसीलिए ये प्रश्न भी बना है कि आप कंफ्यूज हों। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस खेल में खिलाड़ी को पुगलिस्ट कहा जाता है, पुगलिस्ट, तो बताइए किस में कहा जाता है, मुक्केबाजी, बॉक्सिंग में। सही जवाब क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी बनेगा। नेक्स्ट है तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है, बताइए तानसेन का मकबरा कहाँ पे स्थित है। तो देखिए तानसेन का मकबरा जो है ग्वालियर में है। ग्वालियर कहाँ पे, MP में, मध्य प्रदेश, ग्वालियर। नेक्स्ट है लोक नृत्य राहुला का संबंध उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस एक क्षेत्र से। देखिए चाहे लोक नृत्य हो चाहे लोकगीत हो, आप महत्वपूर्ण सेक्शन हमेशा पकड़ के रखिए। यूपी स्पेशल का कौन सा सेक्टर, बुंदेलखंड क्षेत्र। बुंदेलखंड क्षेत्र में आप देखेंगे कि यहाँ के लोक नृत्य बहुत पूछे जाते हैं, उसी में से एक है राहुला, और यहाँ के लोकगीत भी सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आप उसे जरूर याद रखिएगा। बुंदेलखंड को आप इग्नोर करके नहीं जा सकते। नेक्स्ट है ताज महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है। देखिए पहला फैक्ट तो ये है, ताज महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, ताज महोत्सव आगरा में होता है। आगरा में ताज है तो वहीं पे महोत्सव मनाया जाएगा, और यह किस महीने में मनाया जाता है, तो फरवरी में। सही जवाब क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद है, बताइए उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद कौन सा है जिसमें जनसंख्या मैक्सिमम है, तो वो है प्रयागराज। अच्छा सबसे कम की बात की जाए, मिनिमम की बात की जाए, तो कहाँ की होगी, महोबा की, महोबा। नेक्स्ट है जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो कौन सा जिला है, वो है गौतम बुद्ध नगर। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है डीवीडी पर आधारित है। डीवीडी पर क्या आधारित है, कंप्यूटर का प्रश्न है, बताइए। डीवीडी जो है ऑप्टिकल डिस्क तकनीक पर आधारित है। किस पर, ऑप्टिकल डिस्क तकनीक। नेक्स्ट है यूनिवैक है। यूनिवैक क्या है, यूनिवैक
एक यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर है। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। अंडू कमांड, अंडू कमांड कौन सा है बताइए? तो कंट्रोल जेड जो है अंडू कमांड होता है। अच्छा, अंडू कमांड होता क्या है? आपको पता है कोई फाइल आपने अचानक से डिलीट हो गई तो आप उसे रिवर्स लेना चाहते हैं तुरंत तत्काल, तो इस कमांड को देके रिवर्स ले सकते हैं। नेक्स्ट है लिब्रियोफिस राइटर स्प्रेडशीट फाइल का एक्सटेंशन होता है। क्या एक्सटेंशन होता है बताइए? .ods होता है। और नेक्स्ट है इंटरनेट कनेक्शन के लिए उपयोग होने वाला डिवाइस कौन सा होता है? तो बताइए, इंटरनेट प्रयोग करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता था? मॉडेम का प्रयोग किया जाता था। अब तो लगभग ब्रॉडबैंड सबके घर पे लगने लगे हैं। तो सही जवाब क्या होगा? इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। इस प्रकार साथियों जो है हम लोगों के 50 प्रश्नों की ये श्रृंखला जो है समाप्त हुई। आपके कितने सही हुए कमेंट करके स्कोर जरूर बताइएगा, और यह टेस्ट पेपर आपके लिए कितना हेल्पफुल है यह भी कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए ढेर सारा प्यार। नमस्कार।